नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे करते हैं गोलान में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जावास्क्रिप्ट से हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि सर्वर साइड। तो यहाँ पे आता है सिंपली, और ये जो लॉगिन डेटा है इसके साथ हमें करना है वैलिडेशन। तो टेम्पलेट में हम लॉगिन ले लेते हैं, क्योंकि प्रीवियसली हमने करा था इसके साथ रजिस्टर के साथ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब करेंगे हम लॉगिन के साथ, तो कोड लिखना चालू कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली हमें ये चीज लगने वाली है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंपली इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्क्रिप्ट, और इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, डॉक्यूमेंट एंड डॉट रेडी को, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ, और इसके अंदर हम लॉजिक लिखना चालू कर देंगे सिंपली। अब फॉर्म में हमें क्या चाहिए होगा, आईडी चाहिए होगा, क्योंकि हम सारा कुछ फॉर्म से ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, और आईडी लिखते हैं हम, आईडी, ठीक है। एंड इसको नाम ले देते हैं हम इस तरीके से कि लॉगिन फॉर्म, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से इसे नाम दे दिया। अब इसे करते हैं हम कनेक्ट यहाँ पे, जैसे कि डॉलर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड हैश। हम हैश यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि आईडी को कनेक्ट करना है इसके लिए, नहीं तो डॉट यूज करते हैं हम क्लास को कनेक्ट करना होता है तब। ओके, ऑन, एंड ऑन पे हमें क्या चाहिए, सबमिटेड। अगर सबमिटेड है, सबमिट, ठीक है, सिंपल। अगर सबमिट पे होता है तो ही ये आगे बढ़ेगा और हमें दे देगा मैसेज। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, सिंपल एंड ई, दैट्स ऑल। अब ब्रैकेट ओपन क्लोज सिंपली, एंड अगेन हमारा कोड जो है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे हम कि ये क्या होगा, ये एजेक्स से फायर होगा और कंट्रोलर में जाएगा, और कंट्रोलर में वहां पे उसको अगर सक्सेस मैसेज मिला तो सक्सेस लिखेंगे, या फिर एरर मैसेज मिला तो हम एरर का टोस्ट बना के शो कर देंगे इसके लिए। तो सिंपली हम आते हैं यहाँ पे, लिखते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। इसका मतलब है प्रिवेंटली द फॉर्म सबमिटेड वाया ब्राउजर, ठीक है। इसके लिए हम डिफॉल्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे लेते हैं एजेक्स, डॉलर एजेक्स, सिंपल। एंड एजेक्स के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास कर देंगे, जैसे कि टाइप क्या होगा, इसका पोस्ट है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, दैट्स ऑल। कैप्स में लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, पोस्ट। सेकेंड आर्गुमेंट हम दे देते हैं इसको यूआरएल, यूआरएल, सिंपल। एंड यूआरएल में हमें क्या चाहिए, लॉगिन, तो हम इसको देते हैं लॉगिन, सिंपल। क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे हमारा नाम क्या है राउट्स में, उसका लॉगिन है, ये वाला, ये नाम है, इसके लिए हमने लॉगिन दिया है, ना कि हालांकि हमने कौन सा नाम दिया है, लॉगिन डेटा, मतलब फंक्शन का नाम नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, डेटा भेज देंगे। डेटा में क्या क्या जाएगा, पूरा का पूरा डेटा जाएगा, मतलब जितना भी फॉर्म्स में इनपुट है वो सारे के सारे हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पे लेते हैं डेटा, और डेटा में सारे इनपुट्स भेजने के लिए हम लिखेंगे डॉलर, और इसके अंदर लिखेंगे दिस डॉट सीरियल सीरियलाइज। तो यहाँ पर इस तरीके से सीरियलाइज कर दिया हमने, एक एक वन बाय वन ये भेज रहा है। अब ये भेजने के बाद हमें आइदर सक्सेस मैसेज दे दे या फिर एरर दे दे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सिंपली सक्सेस, और सक्सेस में क्या आएगा, फंक्शन, सिंपल। एंड इस फंक्शन में आएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ये रिस्पॉन्स को हम हैंडल करेंगे इस तरीके से कि इफ टोस्ट मैसेज ही दिखाना है हमें, आइदर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ भी दे सकते हैं। हमें इसे क्या करना है, सिर्फ
रिडायरेक्ट करना है इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, बस इतना ही करना है। तो इसका यहां पे लिखता हूं मैं, इफ रिस्पॉन्स डॉट मैसेज सिंपल एंड सॉरी ये ब्रैकेट में चाहिए, इसके लिए ये एरर दे रहा है। ओके, एंड इसे क्या करेंगे, इफ कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर देते हैं इस तरीके से। एंड सिंपली क्या करेंगे, टोस्ट हम नहीं देंगे इसको, इसको सिंपली हम रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो इफ उसमें रिडायरेक्ट का यूआरएल होगा तो ये रिडायरेक्ट हो, इफ रिस्पॉन्स डॉट redirect URL है तो ये सीधा आगे बढ़े। तो यहां पे आएगा विंडोज, आपको ये फंक्शंस के नाम पता नहीं होंगे तो आप एक बार गूगल कर लेना, तो ये पता चल जाएगा कि ये लोकेशन और ये कहां से मिलेगा हमें। ठीक है, डॉट href सिंपल। ठीक है, एंड यहाँ पे देते हैं हम क्या, रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट यूआरएल, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट यूआरएल। तो ये विंडोज में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, जो हम यूआरएल मेंशन करेंगे बैकएंड से वो यहाँ पे आएगा और हिट मारेगा। सिंपल, दैट्स ऑल, इतना ही था। अब ये हो गया सक्सेस का बात। तो हमें क्या चाहिए, अभी एरर को हैंडल करना है। तो एरर को हैंडल करने के यहाँ पे लिखेंगे हम एरर सिंपली, एंड यहाँ पे देते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन में हम भेजेंगे एक वैल्यू भेजता हूं मैं, जैसे कि एक्स एच आर में लिख देता हूं ऐसे ही, एक्स एच आर सिंपली। और मुझे क्या पता है कि वहां से जो भी डेटा आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसोल कर लेते हैं, उसके बाद आगे का कोड लिखना चालू कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग सिंपल, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे एक्स एच आर ए, दैट्स ऑल, सिंपल। और ना ही ये भी लिख सकते हैं कि जेसन में जो जो डेटा आ रहा है तो वो दिखा दे, तो यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जेसन एंड एरर, अगर एरर आ रहा है तो एरर शो कर दे मुझको। ठीक है, डन। अब आते हैं हम कहाँ पे कि कंट्रोलर में। अब कंट्रोलर में हमें हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगे, हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए हमें, कुछ ही चीजें हमें चाहिए। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी रिडायरेक्ट हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये रिडायरेक्ट का यूआरएल ऑलरेडी हमने मेंशन करा हुआ है, तो सक्सेस होने के बाद ये चला जाएगा। कुछ एरर्स भी हमने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेंशन करके रखे हुआ है, तो उसके वजह से ये भी पता चल रहा है कि ये एरर्स वहां पे शो हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अब हमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी ही चीजें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक गलती हुई है, एरर्स, हाँ ये एरर ही है, सही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर हम लिखेंगे कि बाइंड, जैसे कि मैं इसको स्पेस देता हूँ और लिखता हूँ बाइंडिंग, बाइंडिंग। ठीक है, अगर ये बाइंडिंग क्या चाहिए, मुझको रिक्वायर्ड चाहिए, सॉरी आया था क्या यहाँ पे, एक बार चेक ले, हाँ देखिए रिक्वायर्ड आ गया था, ये रिक्वायर्ड। इस तरीके से सेम मैं इसे कॉपी करता हूँ, और ये भी मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हालांकि आप ऐसे लिख सकते हैं ईमेल, क्यों, क्योंकि ये ईमेल का टाइप, मतलब ये टाइप पकड़ लेते हैं हम कि ये एटलीस्ट ईमेल ही होना चाहिए, ना कि टेक्स्ट होना चाहिए प्लेन, जैसे कि यूजर @abc.com इस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए वो ईमेल दिया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट हम जिनका यूज कर सकते हैं फंक्शनैलिटी। ठीक है ना, ओके। एज ऑफ नाउ सिर्फ मैं रिक्वायर्ड लिख के छोड़ दे रहा हूं, हम इसे रन करके चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आते हैं यहाँ पे टर्मिनल में, इसे करता हूं मैं ओपन, एंड ओके यहाँ पे लिखते हैं गो रन main.go एंड इंटर, डन, ये हो गया ओपन। हम आते हैं यहाँ पे और सिंपली लिखेंगे लोकल होस्ट 8081 लॉगिन, कंसोल को ओपन करते हैं और कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है चेक कर लेते हैं। ये देखिए कंसोल में प्रिंट हो गई की क्या है, ईमेल, एंड दूसरी क्या है, पासवर्ड। तो सिंपली इन्होंने ये रिक्वायर्ड यहाँ पे भेजा हुआ है। अगर ये एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ,
जो मैंने आपको बताया था। इस तरीके से मैंने लिखा है। अच्छा, ये @ चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने HTML में कोड लिखा था इसके वजह से, तो इसे मैं हटा देता हूँ और आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम टेक्स्ट सिंपली, आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ इस तरीके से $Q ओनली एंड सबमिट। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आया पासवर्ड, ठीक है, इसका मतलब इसने ले लिया। लेकिन मैंने जो आपको बोला था कि अगर हमने यहाँ पे ईमेल लिखा, कॉमा देखे, ईमेल ईमेल लिखा, तो देखिए क्या होता है। इसे करते हैं रन अगेन, कट करके एंड सिंपली रिफ्रेश अगेन, QQ देता हूँ, सबमिट। ये देखिए ये इसने ईमेल का हमें एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि ईमेल टैग चाहिए हमें, ना कि कुछ और। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो ये हट गया ईमेल का एरर, ठीक है ना। डन। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया। अब क्या करते हैं, अब आते हैं नीचे और मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले कोड लिखना चालू कर देंगे हम। सॉरी, पहले तो इसको हम अच्छी तरीके से ढंग से लिखते हैं। ये तो बाइंड ने दे दिया हमें, तो बाइंड ने दिया हुआ हम यूज करें ना करें पता नहीं, लेकिन हम इसका तो जरूर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सारा कुछ तो सही लिखा हुआ है, हमने यूजर लिया हुआ है, बिरक्रिप भी लिया हुआ है, सेशन भी है, ओके ठीक है। इसके वही हम यूज करना चालू करते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज नहीं लेंगे हम, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हम सिंपली आते हैं यहाँ पे एंड इफ XHR डॉट रिस्पॉन्स जेसन, एंड इसके अंदर अगर एरर है तो सिंपली एरर लिखेंगे, ठीक है। एंड इसको करते इस तरीके से, ओके डन। ये मिला उसको, तो ये क्या करेगा, टोस्ट जनरेट करके सेंड कर देगा सिंपली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डॉलर एंड यहाँ पे लिखते हैं जो हमने प्रीवियसली लिखा था रजिस्टर में, इसी को ही हम रेफर करते हैं। जैसे कि हमने लिखा था ये वाला, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मैंने जस्ट कॉपी किया, यहाँ पे आए एंड जस्ट मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे देखिए ये दो चीजें लगने वाली है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ इस तरीके से सिंपली, फाइंडिंग, ओके ये मुझे मिल गया। मैं इसे लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड सिंपली हम आते हैं लाइन नंबर 62 पे एंड पेस्ट, डन। इतना हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे देखिए एक चीज कि ये मैसेज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो इसे करता हूं मैं इस तरीके से, डन। ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। हम इसे रन करते हैं, कोशिश करते हैं। अगेन रन किया मैंने यहाँ पे एंड आते यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश, इसे हमने रन किया, टोस्ट जनरेट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आया है टोस्ट, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है हमें टोस्ट, तो इसे अच्छी तरीके से शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं आता हूं यहाँ पे एंड यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है हमने एरर, तो इसे एरर ना लिखते हुए कॉमन, दोनों का कॉमन में लिखता हूं, फेल टू बाइंड इनपुट। एक्चुअली ऐसे लिखने से अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि रिक्वायर्ड इनपुट, रिक्वायर्ड फील्ड्स, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। फिलहाल इसलिए हम समझने के लिए बाइंड लिखते हैं, क्योंकि ये बाइंड से हो रहा है इसके वजह से। इसे करता हूं मैं कट, इंटर किया, दोबारा से रिफ्रेश किया, सिंपल, ये देखिए बाइंड फील्ड इज मतलब बाइंड इनपुट। अब मैं देता हूं यहाँ पे user1, अगेन पासवर्ड, तो पासवर्ड नहीं चला तो पासवर्ड भी देना है user1। हो गया ये साइन अप, ओके।
एक इशू है यहाँ पे, साइन अप नहीं हुआ है, क्यों चेक करते हैं। ओके, क्यों नहीं हुआ हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम रिडायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। इसे हम करते हैं ओके, ठीक है। और ओके करने के बाद हमें और एक यहाँ पे फील्ड लगेगा, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे गिन डॉट एच, इस तरीके से। और इसके अंदर हमें क्या लगेगा, इसके अंदर हमें लगेगा एक मैसेज। मैसेज सिंपली क्यों मैसेज लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर भी हमने मैसेज मेंशन करा था, इसके वजह से, ठीक है। ये देखिए मैसेज, तो ये क्या होगा कि आगे बढ़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया मैसेज, और मैसेज में हम टाइप करते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन सक्सेसफुल, सिंपल। और एक आर्ग्यूमेंट देते हैं हम यहाँ पे रीडायरेक्ट का, तो सिंपली लिखेंगे रीडायरेक्ट यूआरएल, ये भी हमने वहां पे मेंशन करा हुआ है, रीडायरेक्ट यूआरएल, ये लिखे, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीडायरेक्ट यूआरएल सिंपल। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, ये वाला पार्ट। ओके डन। हमने क्या किया, इसको यहां से हटाया और सिंपली यहाँ पे पास कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि ये चलना चालू हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे एक चीज मिसिंग है मेरे से, कि रीडायरेक्ट नहीं होगा, ये जेसन आएगा, जेसन, क्योंकि ये जेसन में पास कर रहे हैं इसके वजह से, ठीक है। और हम लोगों ने हैंडल किया हुआ है इसको यहाँ पे HTML में, ठीक है, डन। अब आते हैं यहाँ पे इंटर, सिंपली मैं करता हूं इसको रिफ्रेश, और यहाँ पे लेंगे यूजर वन साइन अप, ये देखिए हो गया लॉगिन, ठीक है, डन। इस तरीके से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं सर्वर साइड। अब इसमें एक चैलेंज देता हूं या फिर एक टास्क दे देता हूं मैं आपको, कि आप सेपरेट मुझे करके बताइए। जैसे कि सेपरेट मान लें कि मैं यहाँ पे लिखता हूं लॉग आउट, ये अगर ईमेल आईडी मैंने नहीं भरा तो यहाँ पे मुझको ईमेल आईडी का मैसेज आना चाहिए कि वैलिडेशन फेल्ड बिकॉज ऑफ द ईमेल आईडी इज ब्लैंक और समथिंग, इनपुट द ईमेल आईडी। और पासवर्ड अगर मैंने ईमेल आईडी डाला यहाँ पे एंड पासवर्ड नहीं डाला, तो यहाँ पे मुझको मैसेज आना चाहिए कि पासवर्ड इज ब्लैंक। तो ये एक टास्क है आपके लिए, तो आप मुझे करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि क्या कोड लिखा आपने और क्या नहीं। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।